हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये मैथमेटिक्स का पार्ट 2 है। तो इसमें आज हम देखेंगे अभी तक फ़िलहाल नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन तक मैंने आप लोग को बता दिया है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और कुछ मैंने ग्रुप डी के पुराने पेपर आप लोग को दिखाए रेलवे के, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं ये भी मैंने आप लोग को दिखाया। तो आज मैं उससे आगे डिस्कस करूँगा 3 चैप्टर। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट 3 चैप्टर हैं। इससे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ हम पुराने पेपर्स में देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और कुछ मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करने चाहिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन भी आप लोग को दिखाऊंगा कि इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वहाँ एग्जाम में, तो आप उन क्वेश्चंस को ज़रूर बनाना। हो सकता है तो आप लोग उसी टाइप के 2-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेना, और ज़्यादा फ़ायदा देगा आप लोग को। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, वीडियो को स्किप करके मत चलना। ठीक है, आराम से वीडियो देखना। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम। तो इससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और मेरे ही शिफ्ट में एक ही शिफ्ट में, ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे, और हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एचसीएफ एंड एलसीएम से। इजी क्वेश्चन आया था एचसीएफ एलसीएम निकालना। ठीक है, एलसीएम भी आया था और एचसीएफ निकालना भी आया था। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा ईजी ये चैप्टर है। अगर आप लोग इसको अच्छे से बना लेते हैं तो यहाँ से आप लोग के क्वेश्चन सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो गलत कम ही होते हैं यहाँ से। अगर आप लोग को बेसिक एचसीएफ एलसीएम निकालना आता है, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी टाइम निकल के आएगा। ठीक है, बेसिक इसमें टाइम का ही ज़्यादा रहता है कि जल्दी आप लोग अगर करेंगे तो टाइम आपका बच जाएगा इस चैप्टर से। तो एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे आप लोग को इसमें पूछे गए हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग के इसमें पूछे जाएंगे। देख लीजिए, 2 संख्याओं का आप लोग को मौसा और लौसा दिया होगा। ठीक है, उसमें से एक आपको संख्या दी होगी और आपको पूछेगा कि दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, देख लीजिए इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसमें आपको सिंपल सा फॉर्मूला लगाना होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देख लीजिए क्वेश्चन को इस तरीके से। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, मुझे जहाँ तक याद है ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको 2 संख्याओं का योग दिया होगा, इसमें से मौसा दिया होगा, ठीक है, एचसीएफ दिया होगा, और आपको पूछेगा कि कितने जोड़े बन सकते हैं ऐसे। ठीक है, संभावित जोड़े वाले क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लें एचसीएफ एंड एलसीएम वाले चैप्टर से। ठीक है, और इस तरीके से क्वेश्चन भी प्रैक्टिस आप लोग कर लेना। ठीक है, जिसमें आपको एक ग्रेटेस्ट नंबर निकालना होगा। ठीक है, जिसमें आप लोग को उसमें भाग देने पे 2 या 3 शेष, यानी शेषफल वाले जिस तरीके से जिसमें शेष बचता है। और ये क्वेश्चन मेरे समय पूछा गया था जब मैं एनटीपीसी का देके आया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, इसी तरीके से आया था एचसीएफ से। ठीक है, एचसीएफ। तो ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा इसमें आप लोग को ध्यान देना होता है। ठीक है, ये देख लीजिए क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, इसलिए इनको प्रैक्टिस करना। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप बाकी अदर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ही ना करें एचसीएफ एलसीएम में। मेरा कहने का मतलब है कि इन क्वेश्चंस को ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चंस को, ये देख लीजिए, तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसलिए नहीं कि मैं खाली आप लोग को वीडियो बनाने के पर्पज़ से आप लोग को बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन है, तो वाकई में एक्चुअल क्वेश्चन आए हुए हैं क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर में। ठीक है, तो देख लीजिए ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप लोग के। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है, आप लोग इनको बेहद प्रैक्टिस करके जाएँ अच्छे से, और कोशिश करें कि कम से कम समय में इन क्वेश्चन को आप लोग बना पाएँ। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन टाइप को, ये देख लीजिए 82 वाला क्वेश्चन देखिए, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर डिविजल बाय ईच 6, 12 एंड 18। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नॉर्मल अगर एलसीएम निकालने के लिए पूछा जाएगा तो 3 या 4 नंबर दे देगा, पूछ लेगा कि उनका एलसीएम निकालो या एचसीएफ निकालो। सिंपल में अगर पूछेगा तो ऐसा पूछेगा, नहीं तो अगर हट के पूछेगा तो इस तरीके से क्वेश्चन देगा। ठीक है, आप लोग को देख लीजिए थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर हार्ड में क्वेश्चन पेपर बना हार्ड शिफ्ट में तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, 5 अंकों की अधिकतम संख्या या 4 अंकों की, 3 अंकों की। ठीक है, तो आपको पूछेगा कि इतने से ये शेष बचता है, 10 शेष बचता है। ठीक है, तो देखिए न्यूनतम वर्ग संख्या भी पूछ सकता है। ठीक है, जिसे 16, 20 या 24 से विभाजित हो, तो आपको 4 नंबर में से एक नंबर सेलेक्ट करना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछा गया है, सीधे सीधे आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए आया हुआ है आपके उसमें। और देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, 2 संख्याओं का लौसा और मौसा दिया है आपको, एलसीएम और एचसीएफ दिया है, आपको एक नंबर दिया है, आपको दूसरा नंबर फाइंड करना है। तो मैंने कहा था ना इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं आपके उसमें। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है, 117 और एक अन्य संख्या का एचसीएफ 13 है, तो दूसरी संख्या निम्न में से कौन सी नहीं हो सकती है लिखा है। ठीक है, नहीं हो सकती है, ध्यान से पढ़ना है आपको, हो सकती है नहीं, नहीं हो सकती है। ठीक है,
तो अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा परसेंटेज। तो परसेंटेज से इस तरीके से क्वेश्चन भी सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ए का 80%, बी का 50%, तो बी ए का कितना परसेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चंस को। तो इस तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग कर लेना, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। और ये भी पूछा जाता है जैसे यदि मोहन की आय महेश से 150% अधिक हो तो आपके परसेंटेज में थोड़ा सा क्या होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए परसेंटेज। क्वेश्चंस फार्मूला को ज़्यादा लगते नहीं है यहाँ से, थोड़ा बहुत बेसिक पता हो तो आराम से निकल जाता है, ठीक है। यदि किसी संख्या का 20% 120 के बराबर हो तो उसी संख्या का 120% कितना होगा। तो देखिए थोड़ा सा घुमा के पूछा है आप लोगों से। तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप लोग बेसिक क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करें, बेसिक क्वेश्चंस ज़्यादा प्रैक्टिस करें, बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं आप लोगों के उसमें। तो इस तरीके से क्वेश्चन देख लीजिए। यदि एक नंबर 25% घटा दिया जाए तो वह संख्या 225 हो जाती है। यदि उस संख्या को कितने % की वृद्धि की जाए तो संख्या 375 हो जाएगी। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखिए, यहाँ नीता का वेतन, इस तरीके से ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग को मैं जो बता रहा हूँ वाकई में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो। ये देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खपत वाले जो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आप लोग को, ठीक है। खपत वाले क्वेश्चन अभी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। इस तरीके के क्वेश्चन भी जरूर नहीं है कि यही पूछा जाएगा, तो लेकिन पूछा जाएगा ज़रूर, ठीक है। देखिए दूध का मूल्य 20% बढ़ गया है तो दूध की खपत में कितने की कटौती की जाए कि दूध का मूल्य पूर्व ठीक है, यानी बढ़े ना घटे, ठीक है। तो ये आप लोग को करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आप लोग के उसमें। देख लीजिए ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो परसेंटेज से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए, ठीक है। परसेंटेज फाइंड करना आएगा तो आप लोग को आराम से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, तो आप लोग वहाँ इजीली कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन भी आप लोग को आने चाहिए, ठीक है। ये देखिए एग्ज़ाम वाले से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एक छात्र के पास होने पर कुल अंक का 33% अंक प्राप्त करना होता है। यदि कुल अंक का 25% अंक प्राप्त होता है और 40 अंक से असफल हो जाता है तो कुल अंक कितने थे, ठीक है। मैंने पेपर कितने नंबर का था पूछ रहा है ये क्वेश्चन पूछा गया था मेरे उसमें, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था जब मैंने ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया था। तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को मिस आउट ना करें। इसी तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप लेवल 5 या लेवल 2 का पेपर उठा के देखेंगे इस बार का, एनटीपीसी का लेवल 2 का या 5 का उठा के देखेंगे तो इसमें ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को जरूर मिलेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसमें सेम क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है, देख लीजिए, ठीक है। तो उसका आंसर 1.5 लाख आ रहा है, शायद वो लेवल 5 में ही है जहाँ तक मैं आप लोग को मुझे याद आ रहा है। तो लेवल 5 में क्वेश्चन आया हुआ है इलाहाबाद जोन का, तो देख सकते हैं इस क्वेश्चन को आप लोग वहाँ पर। तो कुछ टफ नहीं है ये चैप्टर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैं आप लोग को 3 चैप्टर बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी हैं, इजी भी हैं, ठीक है। और आप लोग को अगर आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छे खासे क्वेश्चन आप लोग स्कोर कर सकते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। देख लीजिए। तो बाकी बात करें प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चंस में, उसमें जो आप लोग इजी से मॉडरेट क्वेश्चंस आप लोग उसमें बनाएं जो आप लोग बनाते आ रहे हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा फोकस करें जिसमें आप लोग को लागत मूल्य क्वेश्चन दिया होगा। जैसे 15 वस्तु का लागत मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, जिसमें आप लोग को प्रॉफिट परसेंट निकालना होता है, ठीक है। अगर यहाँ से कुछ इजी क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्ट आपको प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड पूछेगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, एक वस्तु का लागत और विक्रय मूल्य का अनुपात यह है तो आपको लाभ परसेंट निकालना है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कैसे ये क्वेश्चन बनता है। और इस टाइप के क्वेश्चंस में आप लोग को उसमें आ सकते हैं। देख लीजिए, एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपये में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। 30% लाभ कमाने के लिए उसे किस वस्तु किस रेट पे बेचना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पे आप लोग फोकस करेंगे। अगर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा इजी है आप लोग के, जैसे ग्रुप डी में पूछेगा, ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे देख सकते हैं 960 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 4% की हानि होती है तो क्रय मूल्य निकालो। तो इस बार तो मेरे से लेवल 5 में तो ऐसे ही क्वेश्चन आया था एक, ठीक है। लेवल 5 में ऐसा क्वेश्चन आया तो लेवल 1 में हल्का ही रहने वाला है इस चैप्टर से, लेकिन ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको मिस ना करें। इसमें से क्वेश्चन जितने मैक्सिमम हो सके उतना प्रैक्टिस करें, और हो सके तो प्रैक्टिस बुक से ही करें, ठीक है। बाकी इस चैप्टर से आप लोग को डिस्काउंट परसेंट निकालना आना चाहिए, ठीक है। छूट प्रतिशत निकालना आना चाहिए। डिस्काउंट परसेंट की कितना % डिस्काउंट दिया आपको, जैसे ये क्वेश्चन है डिस्काउंट वाला भी आता है। सक्सेसिव डिस्काउंट का भी क्वेश्चन आता है कि आपको 2 छूट दे दिया जाएगा, ठीक है, 2 डिस्काउंट दे दिए जाएंगे और पूछेगा कि इसका, जैसे आप लोग को दिखा देता हूँ, जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा यहाँ पे 10% छूट पहले में दे दिया जाएगा और 20% डिस्काउंट दूसरे में दे जाएगा, और पूछेगा कि कुल डिस्काउंट कितना मिला, ठीक है उसको। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे, इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे 17 गेंदों को 720 रुपये बेचने पर 5 गेंदों के बराबर हानि होती है,
तो तो और कोशिश करें कि इस चैप्टर से आप लोग ज़्यादा से मैक्सिमम क्वेश्चन बनाएं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग बनाते रहें। मेरा टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाए, वहाँ से आप लोग क्वेश्चन बनाएं, उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस चैप्टर से। बाकी आप राकेश यादव पब्लिकेशन या किरण पब्लिकेशन की बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंस रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, आपको बता दिया मैंने, परसेंटेज वाला चैप्टर हो गया, और एचसीएफ एंड एलसीएम वाले 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं अगर आप लोग को स्कोर करना है। और पार्ट 3 में हम अगले बाकी अदर चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर ना, आप लोग इसको मिस ना करें।